चलिए आज एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो किसी अलौकिक शक्ति के खिलाफ जिंदा बचने की जंग है। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए, 3 दोस्त, एक वीरान जंगल और फिर गूंजती है एक चीख। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। कैसे एक आम सी रात एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। तो कहानी का पहला हिस्सा है जंगल में वो खौफनाक रात। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जंगल के उस अंधेरे में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूर्णिमा की रात थी। नैरेटर अपने 2 दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक पर उस घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों का अंधेरा और चांदनी रात का सन्नाटा था। एक अजीब सा सुकून जो बस कुछ ही पलों में टूटने वाला था। उन्होंने बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बाइक रोकी ही थी कि उन्हें एहसास हुआ अजय उनके साथ नहीं है, वो गायब है। पहले तो यही लगा कि वो हमेशा की तरह कोई मजाक कर रहा है, यहीं कहीं आसपास छिप गया होगा। पर उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। और तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई अजय की दर्द भरी आवाज आई, भाई बचाओ। जब वो आवाज की तरफ भागे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पत्तों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर किसी को घसीट कर ले जाने के निशान। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है। अजय सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। घसीटने के वो निशान उन्हें जंगल में और भी अंदर ले गए और एक पुरानी वीरान सी कोठी के ठीक सामने जाकर खत्म हो गए। वो कोठी खुद में ही एक डरावनी पहेली जैसी लग रही थी। मतलब ऐसी जगह जहां कोई भी जाने से 100 बार सोचे। और इसी मोड़ पर दोनों दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। नरेटर अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन सुरेश पर डर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे यकीन था कि कोठी के अंदर कोई शैतानी ताकत है। अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, कोठी और सरकटी औरत। अब तलाश खत्म हो चुकी थी और एक सीधा टकराव शुरू होने वाला था, कोठी के अंदर छिपी उस भयानक ताकत के साथ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ उनके मुंह पर आया। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल था जो चीख चीख कर कह रहा था कि खतरा बहुत करीब है। और फिर उन्हें वो दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। सामने की सीढ़ियों पर ऊपर से खून बहकर नीचे आ रहा था। अब कोई शक नहीं था, अजय ऊपर ही था और उसकी जान खतरे में थी। डर के मारे सुरेश तो वहीं जम गया, पर नरेटर ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। ऊपर का मंजर किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। पहला शिकार अजय बन चुका था। उसकी बिना सिर की लाश छत से नीचे लटक रही थी। और तभी उस कमरे के एक कोने में कहानी का विलन सामने आया। एक सरकटी औरत जिसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। और सबसे खौफनाक बात, वो उसी सिर का इस्तेमाल करके बात कर रही थी। उस प्रेत आत्मा ने सिर्फ एक खौफनाक मांग रखी, मुझे मेरा सिर ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। एक नामुमकिन काम, और उसे ना करने का अंजाम सीधी मौत। अब नरेटर की जान दांव पर लगी थी। इस बीच सुरेश, जो डर के मारे भाग निकला था, वो भी उस प्रेत आत्मा के वश में आ गया। वो सम्मोहित होकर वापस कोठी में लौटा और अपने ही हाथों से अपना सिर काट लिया। अब यह साफ था कि उस ताकत से बचकर भागना नामुमकिन है। नरेटर अब उस कोठी में बिल्कुल अकेला था। और यहां से कहानी सिर्फ डर से आगे बढ़कर एक रहस्य में बदल जाती है। अब जिंदा बचने के लिए नरेटर को उस प्रेत आत्मा के पीछे की वजह को समझना ही होगा। वो प्रेत आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे कुछ लड़कों ने पानी मांगने के बहाने उसे धोखा दिया। उन्होंने पहले उसके पति पर हमला किया और चाकू से गोद गोद कर उसे मार डाला, और फिर बेरहमी से उसका भी कत्ल करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यही उसके कभी न खत्म होने वाले गुस्से की असली वजह थी। तो अब नरेटर के सामने एक साफ मिशन था। उसे प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए ये शर्तें पूरी करनी थी। यही उसकी अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी और एकमात्र रास्ता था। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, सिर की खोज। अब नरेटर एक शिकार नहीं बल्कि एक जासूस था। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सुरागों को जोड़ना था और उस खोए हुए सिर को किसी भी हाल में खोजना था। और अब आती है जांच की सबसे बड़ी पहेली। प्रेत आत्मा ने बताया था कि हत्यारे मछली तलना चाहते थे, पर उनके पास सिर्फ एक ही थी। भला ये एक छोटी सी बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग कैसे हो सकती है? अब सब कुछ इसी एक पहेली पर टिका था। नरेटर ने अपना दिमाग दौड़ाया। सुराग क्या था? हत्यारों को और मछली चाहिए थी। तथ्य क्या था? उनके पास सिर्फ एक थी। तो जाहिर सी बात है वो और मछली पकड़ने के लिए पास के तालाब पर ही गए होंगे। और सोचिए, अगर एक हत्यारे के हाथ में कटा हुआ सिर हो तो उससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे तालाब में फेंक देना। बस इसी एक अनुमान के सहारे उसने तालाब की कीचड़ में खोजना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी
कि तभी उसके हाथ से कीचड़ में फंसी वो खोपड़ी टकराई। आखिरकार उसे वो मिल ही गई थी। खोपड़ी मिलने के बाद नैरेटर ने अपना वादा पूरा किया। उसने उस औरत की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकालीं और खोपड़ी के साथ एक चिता पर रख दिया। और जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची उठीं, उस अतृप्त आत्मा को आखिरकार हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। अपने दोनों दोस्तों को खोने और उस भयानक रात को झेलने के बाद नैरेटर उस जंगल से तो निकल भागा, लेकिन उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी वापस आया। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। डर और बेबसी के ऐसे पलों में जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो एक इंसान क्या फैसले लेता है? क्या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना सही है, या फिर दोस्ती निभाने के लिए रुकना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।